शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और गिरदोनवा में बारिश। इस्लामपुरा, लोअर माल, भाटी गेट, चुबुर्जी, गुलशन राबी में भी बारिश। काहना, कलमा चौक, गुलबर्ग, केनाल रोड, मुगलपुरा और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। आइंदा 2 रोज़ में दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरिया जेहलम में भी 2 रोज़ के दौरान मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया रावी से मुल्हिका नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। दरियाओं और सैलाबी नदी नालों के इर्द गिर्द रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। बारिशों से खुशी का शिकार रावी भी भरने लगा। दरिया में जसड़ के मुकाम पर पानी की आमद 8098 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा के मुकाम पर दरिया में पानी का बहाव 6923 क्यूसिक तक जा पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान मौजूद। मॉनसून में खस्ताहाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में मजमूई तौर पर 84 खस्ताहाल इमारतें मौजूद। दातागंज बख्श टाउन में 42, अमनाबाद में 13, शालामार में 3 और राबिजून में 13 इमारतें शामिल। ये खतरनाक इमारतें रहायशियों के लिए मौत का सबब बनने लगी। लाहौर डेवलपमेंट मजमूई सलाहियत सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली नेशनल ग्रिड को मुंतकिल होगी। मेन डैम की फाउंडेशन की खुदाई अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल होगी। कंक्रीट डालने का आगाज़ मार्च 2026 में होगा। पावर हाउस की खुदाई फरवरी 2026 में मुकम्मल होगी। मंसूबे में वर्ल्ड बैंक की माली मुआवनत और मुकामी तरक्की के लिए 17 अरब रुपये मुख्तस। सरकारी इदारों के बिजली के बिल कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी मंसूबा शुरू। हुकूमत पंजाब ने जनरल बैंक के ताउन से तवानाई की बचत और माली इस्तेहकाम के लिए ग्रीन एनर्जी मंसूबे का आगाज़ किया। मंसूबे के तहत सूबे के 24 हॉस्पिटल और 6 दाने स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पैनल्स की मजमूई तादाद 21.12 मेगावाट होगी, जिससे सालाना तकरीबन 28.1 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी। मंसूबा न सिर्फ सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में खातिर कमी लाएगा, बल्कि माली बोझ कम करके इदारा जाती इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। मैं 63 को आपके सामने पढ़ देता हूँ। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, पूरे अदारिये लिख दिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, पूरी प्रेस टॉक्स कर दी। तो जरा पढ़ लें और गौर कर लें। मैं भी गौर कर रहा हूं। मेरे पास 30 दिन है। इसके तहत मेरे पास दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। MPs ने दरख्वास्तें दी हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए और 63(2) के तहत दी हैं। लिख लें ये अपने पास, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इंटेल्स द कॉन्सिक्वेंस। कैसे यार बात करते हैं, जरा सुन ले मुझसे या पढ़ ले जाकर। मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। मैं तो इसकी सैंक्टिटी की आवाज उठा रहा हूं। असम्बली को तमाशागाह बनने देंगे, ना किसी को ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाज़त देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हाउस में गंदे फहश इशारों की इजाज़त नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई ऐसे अंदाज में चलाने का हल्फ उठा रखा है। आर्टिकल 62 और 63 दरअसल आमरीत की निशानियाँ हैं और चाहें तो इन्हें निकाल फेंक देना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा आराई पर अराकीन को क्यों नहीं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक हुकूमती अराकीन
राना मोहम्मद अरशद और दीगर की जानिब से जमा कराई गई। मतन में लिखा गया कि बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। हंगामा राई करने वाले अपोजिशन अरकान ने पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह किया। विभागीय वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात हैं कि यही वजह है कि वो ऐवान में दोनों के दरमियान बैठते हैं। हल्फ की पामाली पर स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकते हैं। अमीन और फरीद कचहरी की तरफ जा रहे थे कि गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। मुलजिम ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी, फिर दीगर मोटरसाइकिलों पर गाड़ी चढ़ाई और आखिर में सैलून से जा टकराया। मुलजिम हाशिर को आज अदालत पेश किया जाएगा। हादसे की वजह बनने वाली गाड़ी निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की निकली। आईजी पंजाब का नोटिस, काममूल ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार थी। आगे आके फजल अकडेरे कब्रिस्तान के सामने इसने गाड़ी सिटी को हिट किया, जिससे सिटी वाले ने इसके पीछे लगाया। बच्चा घबरा गया। बहुत स्पीड से आ रहा था पीछे से। सुनने में यह है कि पीछे भी इसने 4 आदमी नीचे कुचले हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आ गया। तो इधर ये 3-4 बाइकें खड़ी थी गाड़ी ये बार्बर वाले के आगे, तो वो नीचे आई हैं। कुछ ये तार की वजह से बचत हुई है तो गाड़ी रुक गई है, नहीं तो ये जानी नुकसान इसने करते ही जाना था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का जोहर टाउन में शेर हमले के ज़ख्मियों की माली इमदाद का ऐलान। ज़ख्मी बच्चों और ख़ातून को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं पंजाब में किसी भी मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 50 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। अरशद इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से बुरेवाला तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर खजर जहूर गोजर खान से मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर हमजा एहतशाम विहाड़ी से गोजर खान तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल मजीद लाहौर से गुजरांवाला तैनात। सज्जाद अहमद असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर अब दीन को उखाड़ा से पाकपतन तैनात कर दिया गया। FIA लाहौर जोन के डायरेक्टर सरफराज खान विरक का तबादला। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया नए डायरेक्टर तैनात। FIA हुकाम ने सरफराज खान विरक को हेड क्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया को डायरेक्टर FIA लाहौर जोन मुकर्रर किया गया। तबादले का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 17 के मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। तबादलों के बाद ऑफिसर मुख्तलिफ महकमों और अजला में तैनात। रेवेन्यू, हेल्थ, होम, एजुकेशन और दीगर महकमे शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला फारूक अहमद की खिदमत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सुपुर्द कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान की खिदमत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सुपुर्द। मुराद हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात। डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतर मसूद का तबादला। मोहम्मद अतर मसूद को डीजी लीगल एड एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। OST फरीद अहमद को डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रमज़ान ने वकालत शुरू करने के बाद इस्तीफ़ा दिया। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ढेडी ने 11 साल 4 माह 7 दिन खिदमत सर अंजाम दी। रेलवे इंतजामिया ने मुतअद्दिद ऑफिसर के तकर्रुर तबादले कर दिए। डेप्टी COPS हेडक्वार्टर साइमा इरम की खिदमत वजारत रेलवे के सपुर्द। डेप्टी CMM उस्मान अनवर को डेप्टी COPS का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डेप्टी DS मुल्तान शाहिद रजा को डेप्टी CCM हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब 53 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। खानका डोगरा से सूखे की सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब फेज़ 1 के लिए 3 अरब 7 करोड़ रुपए की मंजूरी। गाजी यूनिवर्सिटी डीरा गाजी खान की तामीर के लिए 2 अरब की मंजूरी। विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में बिल्डिंग की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी। ज़िले इंतजामिया का हम शाहराहों से तजावुज़ात का सफाया। 3 दिनों में 91 ट्रक सामान जब्त किया गया। सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर, स्टीमर्स का सफाया किया गया। कई थड़े मिसमार कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा बोले, शहर को तजावुज़ात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर की खूबसूरती की बहाली अव्वलीन तरजीह है, किसी को रायत नहीं दी जाएगी। रेड्स करने के बाद अली जो है वो पकड़ा जाता है। अली को जब पकड़ा जाता है तो बात ये होती है कि वो कहता है कि जी मेरे तो सारे पैसे जो हैं वो चिश्तियाँ पड़े हुए आए, मैं आपको दोबारा चिश्तियाँ से रिकवरी करवा देता हूँ। पेटी से जो पैसे हैं वो बरामद होते हैं। अली ये इंकशाफ करता है कि चाइनीज़ नेशनल ने अपने कमरे के अंदर कार्टन के डब्बों के अंदर पैसे रखे हुए थे। हमें ये बात पता चली तो हम लोगों ने वहाँ से चोरी कर ली। अच्छा, पेटी से जब अमाउंट जो है वो बरामद होती है तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की होती है। उसके बाद वो इंकशाफ करता है इंटेरोगेशन के बाद कि ये दोनों भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे। डिफेंस पी में गैर मुल्की शहरी के घर चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। घर के मुलाजिम ही मास्टरमाइंड निकले। पुलिस ने मुलजिमान को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। एसपी डिफेंस शहर बनो नकवी के मुताबिक मुलजिमान 1 करोड़ 82 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। डीआईजी ऑपरेशन ने मदद के लिए आने वाले शहरियों की दरखास्तों पर अहकाम जारी किए। 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स न देने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का इन दिया। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि आवाम की बर वक्त मदद करने वाले ही सीटों पर बहाल रहेंगे। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 10वें बैच की इफ्ताही तकरीब। इंटर्नशिप प्रोग्राम के 10वें बैच में 62 तलबा शामिल। डीआईजी ट्रेनिंग राव मुनीर ज़िया की तलबा को प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। बोले, पंजाब पुलिस तालीम और तहकीक में तलबा से बराह रास्त राब्ते को फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर आला पंजाब की साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर कौमी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। मरीम नवाज की हुज़ैफ़ा अरशद, आयाना नोल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोली, नौजवान एथलीट्स ने रीजनल कराटे के मैदान में अपनी मेहनत, महारत और अज़म से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत पंजाब नौजवान खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम कर रही है ताकि पाकिस्तान का परचम हर मैदान में सरबुलंद रहे।